अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायरल वैक्सीन। सबसे पहले तो वेलकम टू मिस्टर फार्मा, माय नेम इज मुजम्मिल पन्नू। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ठीक है। वायरल वैक्सीन क्या होता है? वायरल वैक्सीन इज़ अ प्रिपरेशन। ये एक प्रिपरेशन है, ये सोल्यूशन या सस्पेंशन हो सकती है डैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस। कौन सी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? विच इज़ काज्ड बाय वायरसेस। जो डिजीजेस हमें वायरसेस के जरिए काज होती हैं, वायरसेस की वजह से काज होती हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? वायरल वैक्सीन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? कौन सी वैक्सीन आज हम पढ़ेंगे? पोलियो माइल्टस वैक्सीन, जिसमें जो सिंपली पोलियो वैक्सीन। उसके बाद येलो फीवर वैक्सीन, ये एक फीवर की किस्म है, ये एडिस मॉस्किटो से काज होती है। MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन, ठीक है, ये ट्राइवेलेंट वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन और रेबिस वैक्सीन। रेबिस वैक्सीन का मैं आपको अभी ओवर वैसे दे देता हूँ, लेकिन ये हम लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। ये रेबिस वैक्सीन रेबिस को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। रेबिस एक जो इन्फेक्शन है जो हमें एनिमल बाइट की वजह से होता है, स्पेशली डॉग बाइट्स की वजह से। हमें कोई अगर डॉग बाइट कर लेता है तो हम उसके स्पेशल रेबिस वैक्सीन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो एक हो सकता है, और कई पहले जो वैक्सीन यूज़ होती थी उसमें 14 इंजेक्शन होते थे, ठीक है। ये एक शॉर्ट सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी हम ये चार जो वैक्सीन है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यही ज़्यादा आती हैं, इसमें से भी ज़्यादा जो है ये आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएंगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना आई तो हम दे देंगे सिंपली वायरल वैक्सीन के ऊपर 20 मार्क्स का लॉन्ग दे देंगे, जो इस साल भी क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपने 3 से 4 वैक्सीन अंदर लिख देनी है, तो आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम पोलियो माइल्टिस वैक्सीन को स्टार्ट करते हैं। देखें, मुझे एक कमेंट आया था कि आपका लेक्चर लंबा बहुत होता है। मेरा लेक्चर लंबा तो होता है, लेकिन वर्थ इट होता है। आपको उस लेक्चर के अंदर सब कुछ समझ आ जाती है। ये नहीं कि आपको लेक्चर लेने के बाद किसी और लेक्चर की ज़रूरत पड़े। मैं लेक्चर अपने लंबे देता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ कोशिश करता हूँ कि उसमें क्लियर करूँ, ताकि आपकी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी हो, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी हो, उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरह से तैयारी हो। और आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आपने ऐसे लिखना है, ये लाजमी करना है, ये आप छोड़ सकते हैं, ये है वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जरा कंप्रोमाइज कर लिया करें। पोलियो माइल्टिस वैक्सीन क्या होता है? पोलियो माइल्टिस वैक्सीन इज अ स्टीराइल सस्पेंशन डेट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलियो वायरस, ठीक है, विच काजेज पोलियो। पोलियो वायरस क्या करता है? हमें पोलियो काज कर देता है। पोलियो का हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोलियो वैक्सीन। पोलियो माइल्टिस वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन दोनों सेम है, ठीक है। पोलियो क्या होता है? पोलियो इज अ वेरी सीरियस इन्फेक्शन डेट काजेज पैरालिसिस ऑफ मसल। हमारे मसल को पैरालाइज कर देता है। डेट इनेबल द बॉडी टू वॉक एंड ब्रीथ। जो हम अपनी बॉडी को चला भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं वगैरह हिला सकते, ये पैरालाइज कर देता है ना हमारी बॉडी को। तो काफ़ी खतरनाक इन्फेक्शन है। इसकी 3 टाइप्स हैं, एक टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पोलियो वायरस, ठीक है। अब हम इनकी टाइप को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, जो है पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अगर पोलियो का आपसे पूछ लें, आपको पता तो होना चाहिए ना पोलियो होता क्या है, जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है 2 टाइप की पोलियो वैक्सीन जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, एक IPV और एक है OPV। IPV स्टैंड फॉर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ये इंजेक्शन में यूज होती है। और जो OPV है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये ओरली यूज होती है, ठीक है। ओरली किससे? बाय ड्रॉप्स। जो पोलियो वैक्सीन सब ने लगवाई होगी, सबको पता ही होगा जो बचपन में आते थे, ठीक है। जो इनएक्टिवेटेड है ना, जो हम इंजेक्शन के जरिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं साल्क वैक्सीन, ठीक है। और ये इंजेक्शन के जरिए लेते हैं, और इसमें इनएक्टिवेटेड है, तो आपको पता है इसमें हम किल्ड जो वायरस जो है प्रिपरेशन में लेते हैं। आज मैं इसकी प्रिपरेशन भी आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपको प्रिपरेशन की समझ नहीं थी आई। आपको इस बार समझ आ जाएगी, सबकी प्रिपरेशन मैंने ऐड की है। ये इम्यूनाइज पेशेंट है ना, उनके लिए सेफ होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उनके लिए काफ़ी सेफ है, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन, इट इज आल्सो कॉल्ड सेबिन वैक्सीन, ठीक है, गिवन ओरली और कंटेन लाइव टेनोटिव वायरस, ठीक है। ये लाइव टेनोटिव वैक्सीन है ना, इसमें लाइव टेनोटिव वायरस होता है, आगे हम प्रिपरेशन में डिस्कस करेंगे। और ये इम्यूनिटी जो है, ये कम्युनिटी इम्यूनिटी होती है ना, जो हर्ड इम्यूनिटी या किसी कम्युनिटी में जो हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, उसके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास ओरल पोलियो वैक्सीन का। लेकिन ये
इसका एक डिसएडवांटेज है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है ना, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, उसके लिए सेफ नहीं है, उसको काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट काज कर सकती है। उसके अंदर जो पोलियो वायरस है ना, ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो जिसके जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है उसके लिए हम IPV यूज़ करते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। देन इसकी प्रिपरेशन में हमारे पास आ जाता है OPV की प्रिपरेशन अलहदा करेंगे, IPV की अलहदा करेंगे। ये एब्रीवेशन याद रख लेना है। ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी कह सकते हैं या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इंजेक्टेबल करें तो ज़्यादा इजी सही आपको लगेगा। ठीक है, तो OPV में क्या होता है, पोलियो वायरस जो है मेक वीक इन द लैब। हम पोलियो वायरस का जो एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसको लैब के अंदर वीक करते हैं। वीक करने के बाद उसको क्या करते हैं, इतना वीक कर देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो कोई डिजीज काज नहीं करेगा। वीक करने के बाद हमने बॉडी के अंदर नहीं भेजना, क्योंकि बॉडी के अंदर तो उसने इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देनी है। हमने ये प्रिपरेशन पा रहे हैं, हमने थोड़ी से ज़्यादा इम्यूनिटी बनानी है, इम्यूनिटी कह रहा हूँ सॉरी, वैक्सीन बनानी है। ठीक है, क्या करना है, हमने वीक फार्म को ग्रोन इन मोंकी किडनी सेल, मोंकी की किडनी सेल के अंदर उसको हमने ग्रो कराना है। ठीक है, मोंकी की किडनी के अंदर सेल जब वो अच्छे मोंकी किडनी सेल के अंदर जब वो अच्छे से ग्रो कर देंगे, देन हमने उसको पकड़ लेना है, उसको निकाल लेना बाहर। निकालने के बाद क्या करना है, क्लीन करना है, प्योरीफाई करना है, मिक्स विद स्टेबिलाईजर एंड मेक इनटू ड्रॉप। हमने उसके अंदर स्टेबिलाईजर वगैरह ऐड करना है जिससे हमारी वैक्सीन अच्छे से तैयार हो जाए, और उसको ड्रॉप फॉर्म में हमने ले लेना है, हमारी वैक्सीन तैयार है। ठीक है, और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन में क्या करना है, पोलियो वैक्सीन इज ग्रोन इन स्पेशल लैब सेल। स्पेशल लैब सेल में ये ग्रो होते हैं। उसके बाद ये इसके अंदर हमने वीक पैथोजन नहीं लेना, इसके अंदर हमने पैथोजन को किल कर देना है। किल करने के बाद किल कैसे करना है, यूजिंग अ केमिकल फॉर्मल्डिहाइड। ये इसकी केमिकल से हम इससे यूज़ करते हैं, या एक और था केमिकल हमारे पास एथानॉल। एथानॉल से भी हम इसको किल कर सकते हैं, लेकिन एथानॉल से ज़्यादा बेहतर ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसको किल करने के बाद हमने स्पेशल लैब सेल के अंदर ग्रोन करना है। ग्रोन करने के बाद इसको हमने कैप्चर कर लेना है, देन इसको हमने प्योरीफाई करना है, पैक इंजेक्शन के अंदर पैक कर लेना है। ये थी इसकी जो है प्रिपरेशन। देन हम पढ़ते हैं इसकी डोज। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपने खुद भी रिसर्च करनी है। ठीक है, तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। मेरी बुक में तो यही लिखा था। ओरल पोलियो वैक्सीन को हमने ना एट बर्थ पे कोई डोज नहीं देनी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज, फर्स्ट डोज देनी है 6 वीक पे, सेकंड डोज देनी है 10th वीक में, और थर्ड डोज देनी है 14th वीक में, 14वें हफ्ते। ठीक है, बूस्टर डोज एवरी 16 to 24 मंथ, लेकिन जो हम बचपन में लेते रहे हैं वो एवरी 1 ईयर लेते रहे हैं, हर साल बाद हम लेते रहे हैं। ठीक है, तो इनएक्टिवेटेड या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की जो डोज है वो हमने पहले हफ्ते लेनी है, या पहली डोज जो है 6 हफ्ते बाद लेनी है, दूसरी डोज 14 हफ्तों बाद, और बूस्टर डोज जो है हमने 16 से 24 वीक्स के बाद लेनी है अगर हमें ज़रूरत हुई। ठीक है, यहाँ पे हमने लेनी है बूस्टर डोज। यहाँ पे हमने बूस्टर डोज तब लेनी है जब हमें ज़रूरत हुई। देन स्टोरेज में आ जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन जो है, इसको स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये -10 डिग्री पे स्टोर होती है, और जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर होती है। सो हमने पोलियो वैक्सीन को अच्छे से देख लिया। अब हम देख लेते हैं येलो फीवर वैक्सीन। येलो फीवर वैक्सीन, इससे आपको नाम से पता लग रहा होगा इसमें कोई फीवर काज होता है, और फीवर जो है वो हम देखते हैं क्या होता है। येलो फीवर वैक्सीन इज यूज टू ट्रीट येलो फीवर। येलो फीवर क्या होता है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज येलो जैक। येलो फीवर भी हम येलो जैक कहते हैं। येलो फीवर की डेफिनेशन क्या है, इट इज काज बाय, किस वजह से काज होता है, येलो फीवर वायरस। येलो फीवर वायरस ट्रांसमिटेड किससे होता है, विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड एडेस मॉस्किटो। ये आपने लफ्ज याद रखना है, जो ये किससे ट्रांसफर होता है, एडेस मॉस्किटो से ये ट्रांसफर होता है। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसके सिम्टम फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी वगैरह। उसके बाद समटाइम लीवर और किडनी फेलियर भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, ये मसल पेन होती है, इसमें सर दर्द वगैरह हो जाती है। ठीक है, इसमें लाइव टाइम वैक्सीन यूज होती है। सिंपल से इसकी प्रिपरेशन है, हमने वीक सेफ टाइप ऑफ वायरस वैक्सीन, वीक जो हमने फॉर्म लेनी है वायरस, येलो फीवर वायरस की, जिसको हम 17D स्ट्रेन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, उसको हमने यूज़ करना है और ग्रो कराना है किस में, चिकन एम्ची कैम्ब्रियो पे। ठीक है,
जो हमने पहली वैक्सीन ली थी पोलियो वैक्सीन, उसको हमने किसमें कराया था, मोंकी में, मोंकी किडनी सेल में, या इसको हमने किधर कराना है, चीक एम्ब्रियो में। चीक एम्ब्रियो की एज कितनी होनी चाहिए, डेट आर 9 to 11 डेज ओल्ड। चीक एम्ब्रियो क्या मतलब, एग के अंदर, ठीक है, छोटे चूजे के अंदर नहीं, एग के अंदर, ठीक है। आफ्टर वायरस ग्रोस वेल, जब वायरस अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा, इसे हमने निकाल लेना है तो एग के अंदर से, देन इट इज़ प्योरीफाइड, उसको हमने प्योरीफाई करना है, फ्रीज ड्राइंग करना है। फ्रीज ड्राइंग क्यों करना है, फ्रीज ड्राइंग करने के बाद हम उसे अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। इट इज़ पैक इन वायल्स, ये वायल्स में जो पैक वगैरह होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसकी डोज। इसकी डोज जो है वो सिंगल डोज यूज़ होती है, सिंगल डोज 0.5 ml इन गिवन सबकुटेनसली, SC सबकुटेनसली। ये इंजेक्शन के यूज़ होते हैं, सबकुटेनसली क्लियर है, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट में क्या होते हैं, वही साइड इफ़ेक्ट, फीवर, हेड के सर दर्द वगैरह, मसल पेन, उसके बाद रेडनेस हो सकती है या पेन हो सकती है, हमें इंजेक्शन साइड पे एलर्जिक रिएक्शन, लेकिन ये रेयर है, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये आपने 9 माह से छोटे बच्चों को नहीं देनी, इन्फेंट्स को, ठीक है। उसके बाद ये आपने प्रेग्नेंट वूमेन को नहीं देनी, ये आपने याद रखनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो चीज़ होती है कि इस कंडीशन में हम कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। स्टोर हम इसको कर सकते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में। देन हम पढ़ते हैं MMR वैक्सीन। ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसके बाद एक और वैक्सीन भी पढ़नी है हमने। MMR वैक्सीन क्या है, इट इज़ कंबाइंड वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट 3 वायरल डिजीज। ये कंबाइंड वैक्सीन है, इसको हम ट्राईवेलेंट भी कहते हैं क्योंकि 3 वैक्सीन को यूज़ करती है ना, एक मीसलेस, मम्प्स और रूबेला, ठीक है। मीसलेस क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शन है, छोटी छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। काजिंग पेनफुल स्वेलिंग और सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद मीसलेस क्या होता है, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज, करता क्या है, डेट काज फीवर, कफ, रैशेज, रेडनेस वगैरह, ठीक है। और रूबेला सबसे जो है ना वो खतरनाक है, माइल्ड वायरल इलनेस विद पिंक रैशेज। पिंक रैशेज तो होते हैं लेकिन इसमें ब्लस्टर बन जाते हैं, फ्लूए की तरह, ठीक है, ब्लस्टर बन जाता है, वाटरी ब्लस्टर। फीवर काज करता है, वेरी डेंजरस इन प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस होता है। देन हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको हम बनाते कैसे हैं, मेड यूजेस लाइव एटेनुएटेड वायरसेस ऑफ मीसला, मम्प्स एंड रूबेला। इसको हम लाइव एटेनुएटेड क्या, इसको हम वीक फार्म ऑफ, इन तीनों का वायरस का वीक फार्म ले लेते हैं। फिर हम किस पे ग्रो करवाते हैं, डक के अंदर। ये वाला हम डक के अंदर ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के बाद हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट मीन हमने इसको निकालना है, हमने इसको कैप्चर कर लेना है। उसको निकालने के बाद क्या करते हैं, प्योरीफाई करना है, देन स्टोर कर लेना है, ठीक है। फिर हम इसे पाउडर फॉर्म में स्टोर करना है। जब हमने इसे यूज़ करना है, हम इसमें जो अपना स्टीराइल वाटर ऐड करके जो हम इसे इंजेक्शन बनाएंगे, सस्पेंशन या बनाएंगे, तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। इसकी डोज क्या है, 2 डोजेस लेनी है। फर्स्ट डोज कब लेनी है, फर्स्ट डोज ऑफ 0.5 ml सबकुटेनियसली एट अ एज ऑफ 9 to 12 मंथ, ठीक है। और सेकंड डोज कब लेनी है, 0.5 ml ऑफ सबकुटेनियसली एट अ एज ऑफ 15 to 18 मंथ्स, ठीक है। इसकी साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हमें फीवर हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, ज्वाइंट पेन हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, तो रेडनेस एंड पेन एट इंजेक्शन साइट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वही, इसने प्रेग्नेंट वूमेन को नहीं देनी और फीडिंग वूमेन को नहीं देना, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज आ जाती है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में हमने इसको स्टोर करना है। देन हमारे पास आ जाती है लास्ट वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन। तो येलो फीवर वैक्सीन हम किस लिए यूज़ करते हैं, सॉरी हमने तो ये पढ़ लिया है। हमारे पास आ जाती है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या होती है हमारे पास, ये स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज यूज टू ट्रीट या प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन दैट इज काज बाय वायरियोला वायरसेस। ये आपने बात याद रखनी है। इसकी डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। इट वाज फर्स्ट, ये पहली वैक्सीन थी जो डिस्कवर हुई थी। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने 1796, ठीक है। उसने क्या किया, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसकी यूज होती है या किससे बनती है, इज मेड फ्रॉम वैक्सीनिया वायरस। ये वैक्सीनिया वायरस से यूज होती है, वायरियोला वायरस से नहीं। ये
काज किससे होती है? वायरियोला वायरस से। लेकिन पहली वैक्सीन किससे बनी थी? वैक्सीनिया वायरस से, ठीक है, जो वायरियोला वायरस के तरह ही होता है, विच इज रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? स्मॉल पॉक्स इज अ डेडली वायरल डिजीज काज बाय वायरियोला वायरस, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकते हैं, लाइक कोरोना वायरस जैसे पर्सन टू पर्सन जो स्प्रेड होता था। उसके बाद सिम्टम में आ जाता है हमारे पास हाई फीवर, सीवियर बैक पेन, बहुत ज़्यादा बैक पेन होती है, रैशेज, ब्लिस्टर बन जाते हैं, मेनली वाटरी ब्लिस्टर, देन फिटीग, वोमिटिंग। अगर आपको ब्लिस्टर का नहीं पता तो आप गूगल करके देख सकते हैं, इसकी लाजमी देखें, आपको पता होना चाहिए ब्लिस्टर क्या होते हैं, ठीक है। देन इसकी प्रिपरेशन में क्या होता है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वैक्सीनिया वायरस। हम वैक्सीनिया वायरस को लेते हैं, हम वैक्सीनिया वायरस को लेने के बाद हम उसके काल्स या चिक एम्ब्रियो दोनों में से किसी के भी स्किन के अंदर हमने उसको ऐड कर देना है, ग्रो कर देना है, ठीक है। हमने उसको डालना है और वहाँ पे उसको ग्रो होने देना है। जब वो ग्रो हो जाएगा हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, प्योरीफाई करना है, फ्रीज ड्राई करना है। प्योरीफाई क्यों करना? ताकि उसमें कोई गंद वगैरह है तो निकल जाए। फ्रीज ड्राइंग करके हमने उसको पाउडर फॉर्म के अंदर जो वो स्टोर कर देना, ठीक है। फिर जब भी हमें यूज़ होगा हम इसको रिकन्स्टिट्यूट करेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी आराम से हम इसको यूज़ कर लेंगे। देन हमारे पास इसकी डोज आ जाती है। इसको आपने इंजेक्शन ही इसने आपने वन कैपिलरी ट्यूब इंजेक्टेड, कैपिलरी ट्यूब के जरिए देना। ये इंजेक्टेड, ये सबक्यूटेनियसली नहीं देना, ये देना है इंट्राडर्मली, ठीक है। वन डोज इज इनफ, इसकी एक डोज इनफ है, ठीक है। इसलिए आपने सब वैक्सीन के अंदर डोज वगैरह याद रखनी है, ऐसी चीज़ें जो है ना याद रखनी है। बाकी आपने प्रिपरेशन वगैरह ये समझनी है। इसके साइड इफेक्ट में आया था हमारे पास फीवर, स्वेलिंग, रैशेज, एक्जिमा। साइड इफेक्ट वो इफेक्ट है जो हम डोज के बाद थोड़े से मिलते हैं। इसके स्टोरेज में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस इन ड्राइड फार्म, 0 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड फार्म। कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, हम इनको इन्फेक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। अगर तो आपको कोई इशू आ रहा है, समझ नहीं कोई चीज़ आई, आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में आपने बताया था कि हमें प्रिपरेशन ऐड करके दें, इस वीडियो में प्रिपरेशन भी ऐड की है मैंने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अपने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।